Hello students, myself Dr. Abhi Bogna. Today I will teach you the very important topic, that is money. In money, I will tell you the basic topics. I have completed function of primary function of money, secondary function of money. I have already uploaded my videos and all the topics which is related with money. I have already uploaded my videos. Okay. Now there are some topics which is now left now and which is very important, like simple topic which I am telling you. What is high powered money? So please write down high powered money. What is high powered money? What is high? What is high powered money? High powered अब हाई पावर्ड मनी किसे कहते हैं? हाई पावर्ड मनी, इट इज द मनी प्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई एंड द गवर्नमेंट. इट इज द मनी produced by RBI and government. By RBI and government. It is the money produced by RBI and government. वो पैसा होता है जो कि RBI और गवर्नमेंट क्या करते हैं, इसे प्रोड्यूस करते हैं. इट इज प्रोड्यूस बाय द RBI एंड गवर्नमेंट. ना इसका फॉर्मूला होता है H = C+R+OD. C+R+OD. ओके. इसका जो मेन फॉर्मूला H = C+R+OD. अगर मैं बात करूं C की बात करूं तो C होता है इसमें करेंसी हेल्ड बाय द पीपुल. कितने लोगों के पास पैसा जमा है? करेंसी हेल्ड बाय द पीपुल. करेंसी हेल्ड बाय द पीपुल. लोगों के पास कितना पैसा जमा है उसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी. अब आ जाओ आर किसे बोलते हैं? आर बोलते हैं कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक. कितना कैश रिजर्व है कमर्शियल बैंक के पास? कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा जमा है? डेट इज नोन एज व्हाट? आर मीन्स कमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा जमा है. अगर हम बात करें ओडी का मतलब हुआ कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक. कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक. कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल, कैश रिजर्व ओडी कहते हैं कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद कमर्शियल बैंक. कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई. ओके, विद आरबीआई. कितना कैश रिजर्व है कमर्शियल बैंक का विद आरबीआई? एक बार दोबारा समझ लीजिए. हाई पावर्ड मनी इसे बोलते हैं. इट इज द मनी प्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट. एच सी मीन्स करेंसी हेल्ड बाय द पीपल. लोगों के पास कितना पैसा जमा है. आर मीन्स कितना पैसा कमर्शियल बैंक के पास जमा है, कितना कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक. और ओडी मीन्स कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई. कितना कैश रिजर्व है कमर्शियल बैंक का विद आरबीआई के साथ पास. कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई. ओके, उसे क्या बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन है. नाउ आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट? डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स के बीच में मैं कुछ डिफरेंस बताने जा रहा हूँ. डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट्स कहते कैसे हैं? डिमांड डिपॉजिट्स उसे कहते हैं कि लोग गए, पैसा जमा करा बैंक में और अपना पैसा चेक के द्वारा निकाल लिया, कभी भी पैसा निकाल विड्रॉल कर लिया. दैट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स, है ना. और टाइम डिपॉजिट मतलब एक फिक्स समय के लिए आपने पैसा जमा करा. तो देखिए, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स तो लिखिए, डिमांड डिपॉजिट्स किसे कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट से कहते हैं दीज डिपॉजिट्स आर पेबल बाय द बैंक. दीज डिपॉजिट्स आर पेबल बाय द बैंक, है ना. या तो डिमांड डिपॉजिट्स अगर आप सिंपल लैंग्वेज में करना चाहें, दीज डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक. डिमांड अगर आप सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो ये लिख दीजिए. डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक. जो पैसा हम किस में जमा करते हैं? कमर्शियल बैंक में जमा करते हैं. आर डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक
Demand deposits are those deposits in commercial bank which can be withdrawn from the bank, which can be withdrawn from the bank, which can be withdrawn from the bank, जो कि हम बैंक से निकाल सकते हैं, which can be withdrawn from the bank, which can be withdrawn from the bank, or writing a check at any time, or writing a check at any time, हम चेक के द्वारा से कभी भी निकाल सकते हैं, writing a check at any time, that is known as demand deposit. डिमांड डिपॉजिट जो आपने पैसा बैंक में जमा करा आप कभी भी निकालिए, उसे बाहर करिए, कोई दिक्कत नहीं, चेक के द्वारा निकालिए, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम. नाउ टाइम डिपॉजिट्स, जो टाइम डिपॉजिट्स आर मेड फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, दे आर मेड फॉर ए fixed period of time. They are made for a fixed period of time. टाइम डिपॉजिट जो होते हैं दे आर मेड फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, के फिक्स पीरियड के लिए टाइम हो सकते हैं. ठीक है. अच्छा, एक पॉइंट और लिखते हैं, दे कैन बी विड्रॉन विद द चेक, दे कैन नॉट बी विड्रॉन. पहला पॉइंट, दे कैन विड्रॉन विद चेक, दे कैन विड्रॉन, हम इसको दे कैन विड्रॉन फ्रॉम द चेक, आप इसे चेक के द्वारा विड्रॉन कर सकते हैं. फ्रॉम द चेक्स, चेक दे के निकाल सकते हैं. They can be withdrawn from the check. They cannot be withdrawn from the check. They cannot be. They cannot be withdrawn. They cannot be withdrawn from the check. They cannot be withdrawn from the check. हम इसको चेक के द्वारा नहीं कर सकते. From the check. Okay. तो मैंने आपको स्टूडेंट्स आज आपको एक बेसिक टॉपिक्स, मैंने बहुत बेसिक टॉपिक करवाया, जिसमें मैंने आपको हाई पावर्ड मनी समझाया, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट समझाया. तो ये अक्सर मनी चैप्टर में आते हैं और ये इट विल बी आस्क इन द एग्जामिनेशन. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले. जितना आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम बच्चों के लिए और काम करेंगे और दिन रात बच्चों के लिए काम करते रहेंगे. क्योंकि हमारा जीवन जो है बच्चों को पढ़ाने में कट गया है. 20 साल से हम एक ही काम कर रहे हैं, बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, चाहे वो 9th हो, चाहे वो 10th हो, 11th 12th, BBA MBA BCom MCom, बॉटम से टॉप तक की हमने एजुकेशन बच्चों को दी है. और हम चाहते हैं इसका लाभ ऑनलाइन बच्चों को मिले और सारे बच्चे इसको, ऑल ओवर कंट्री के लोग, ऑल ओवर इंडिया के लोग जो भी इन बच्चों को देखते हैं, इसका फ़ायदा हो लॉकडाउन पीरियड में और इसका फ़ायदा उठा सकें. थैंक्स, डॉक्टर विभा गुना.